अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लच्छे पराठे की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और हाफ़ कप जो है वो आटा है। ठीक है, आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं, खाली आटे से भी बना सकते हैं। ये हर लिहाज से अच्छा लगेगा, बनेगा आपका। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। और इसके लिए लिया है मैंने 1 कप नीम गर्म पानी। अब देखते हैं इसमें कितना यूज़ होता है। तो करते हैं अपना काम शुरू। इसके लिए ले लेंगे हम एक बाउल, इसमें डालेंगे मैदा और साथ ही डाल देंगे आटा। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने ध्यान से देखनी है। इससे इन चीज़ों से इसका फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस होगा। 1/2 टीस्पून जाएगा नमक और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें घी। आप लोगों ने इसमें ऑयल नहीं यूज़ करना, घी इस्तेमाल करना है। इससे लेयर्स जो है ना वो निकल के आते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता गूंदना है इसको। और अब डो जो है वो ना ज़्यादा पतली रखनी है आप लोगों ने और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। ये देखिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आटा जो है वो तकरीबन गूंद के तैयार हो गया। अब इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, डो हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। ये देखिए, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। इसके अब 2 पेड़े बना लेंगे। मैं पेड़े बना लूँ फिर मैं वापस आती हूँ। सिंपल पेड़े बनाने हैं अभी। ये देखें जी, पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। मैं आज आपको 2 तरीक़ों से पराठा बनाना सिखाऊंगी, लच्छे वाला। आपको जो इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको भी हमने सिर्फ बेलना है। जैसा मर्ज़ी बेलें, गोल चकोर जैसा मर्ज़ी, क्योंकि अभी हमने इसको घी लगा के फिर फोल्ड ही करना है। इसको बेलना शुरू करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको बेल लिया है। बेलते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जैसी मर्ज़ी शेप हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारीक बेलना है आपने। ठीक है, उससे लेयर बहुत अच्छी बनती है। अब हम इनको कट लगाएंगे, पूरे को हम ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, जैसे मर्ज़ी कट लगाएं, क्योंकि हमने तो इसका पेड़ा ही बनाना है ना। ये देखें भी कट्स लग गए हैं। अब इनके ऊपर लगाएंगे घी। बहुत इजीली लग जाएगा, सारे के ऊपर घी लगा देना हमने। और इस सारी रेसिपी में घी ही यूज़ होगा, ऑयल से नहीं बनाना वरना वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अच्छी तरह से घी लगा देंगे इसको। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ताकि हमारी जो लेयर्स हमने बनानी है वो आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, अब इधर से पकड़ेंगे, फिर इसको जैसे मर्ज़ी रफली आपने कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छी लेयर्स बन के तैयार होती हैं। आप ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। ये रेडी हो गया हमारा। अब हमने इसको फोल्ड करना है।
फोल्ड करने का तरीका भी देख लें। ऐसे ये 3 उंगलियां इसके ऊपर, ऐसे ऐसे, और ये जो सिरा है उसको इसके नीचे कर देंगे ऐसे। ये लें जी, ये एक किस्म का हमारा लेयर पराठा तैयार हो गया। ये देखें जी, दूसरे पराठे के लिए भी मैंने रोटी बेल ली है। इसके ऊपर लगाएंगे अब घी, अच्छी तरह से लगाएंगे, क्योंकि ये घी की वजह से ये अंदर तक लेयर्स पक जाएंगी। ठीक है, कच्चा नहीं रहेगा अंदर से इंशाल्लाह। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। और आज आपको यूनिक तरीके से पराठा बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये वाला ये लेना। आप सबने स्कूल टाइम में कभी चाइनीज़ पंखे तो बनाए ही होंगे। आज हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे। ये देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे, इसको नीचे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर पकड़ेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जैसे हम कागज़ को करते होते थे ना, सेम वही टेक्निक है। ये देखिए, लेयर्स बन रही हैं ऐसे। आराम आराम से करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें कितनी लेयर्स बन गई। इसको उठा के इधर कर लेते हैं ऐसे। अब फिर उठाएंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, और अब इसको उठा के ये देखें कितनी लेयर्स बन गया। अब इसको इस तरह करेंगे, लंबा सा ज़रा कर लेंगे इसको, क्योंकि हमने इसको अब बल देने हैं। और बल किस तरह देंगे, ये देखें, इस तरह हम इसको घुमाते जाएंगे। ये देखें, बहुत अच्छी लेयर्स इसकी बन के निकलती हैं। ये देखें, नीचे थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे, नीचे से चिपक रहा है ऐसे। अब ये देखें ऐसे, इसको और लंबा कर सकते हैं हम। जितना ज़्यादा हम इसको करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी लेयर्स बनती जाएंगी। और ये जो सिरा है ये हम इसके नीचे कर देंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार हो गया। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर इसको बेलते हैं और फ्राई करना शुरू करते हैं। पेड़ों को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। चलें अब इनको बेलना शुरू करते हैं। बेलते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो पराठे होते हैं, वर्की पराठे, बल वाले पराठे, इनको कभी बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करते और बड़ा भी नहीं करते, छोटे साइज़ में बनते हैं। कच्चे रहने की आपने टेंशन नहीं लेनी कि कहीं अंदर से कच्चा रह जाए, ऐसा नहीं है। इतना मोटा भी नहीं रखेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। वो जो हमने घी लगाया है ना अंदर लेयर्स में, वो उसको अंदर तक पकाएगा। इंशाल्लाह कोई लेयर जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। बस इसका यही साइज़ रखेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें पराठे डालेंगे। अब इस पर इसकी शेप आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें सेट कर दें, कोई इशू नहीं। इसका वेट करेंगे एक साइड से ताकि ये हो जाए, फिर इसको घी वगैरह लगाते हैं और इसके ऊपर घी लगाएंगे। आपने देखा होगा सारी रेसिपी में सिर्फ घी ही यूज़ हुआ है। देखिए एक साइड से पकना शुरू हो गया। अब इसको टर्न करेंगे। अब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह करके सारा सेक लेना है। इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का तैयार होगा, जैसे बाज़ार के पराठे होते हैं।
ये देखिए इस तरह दबा दबा के हम दोनों साइडों से पराठा सेक लेंगे। अब इसको टर्न करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए जी कितना खूबसूरत कलर इस पे आया, बहुत अच्छी तरह से सीख गया। कैसे इसकी ये देखें लेयर्स खुल रही हैं, ये देखें। चलें इसको डिश आउट करते हैं और दूसरा पराठा इसमें डालते हैं। ये लें जी मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया पैन में। अब मैं इसको पका लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे दोनों पराठे रेडी हो गए हैं। अब इनको ऐसे पकड़ के, ये बहुत गर्म है लेकिन करना भी गरम गरम ही है। इस तरह ये लेयर्स देखें, ऐसे लेयर्स खुल जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी कैसे खस्ता और मज़ेदार पराठे बनाएं। इंशाल्लाह हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए अंदर तक कुक हो गई है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें कैसे क्रिस्पी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।